और अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं। यदि अधिकार के लिए वो जब बात करते हैं ना तो किसी पर वो आश्रित होते हैं और वो मिनोरिटी के लोग ये उम्मीद नहीं कर पाना अपने आप में एक गुलाम सी एक जंजीर में बंधे महसूस करें कि मेरा राजनीतिक में हम ये कर नहीं सकते हैं, राजनीतिक नहीं कर सकते हैं। झारखंड में भी इस कदर है कि वो लोग झारखंड में उम्मीद ही नहीं करते हमको अच्छा रोजगार मिले, और बाहर यदि वो कंपनी में किस हालात में वो काम करते हैं उसे अच्छे वेतन मिलते हैं कि नहीं मिलते वो तो उन्हीं से पता चलता है। कि लगभग 3-3.5 करोड़ आबादी है झारखंड की। अगर हम झारखंड की बात करें तो उसमें से आधी आबादी युवाओं की है, मतलब 60% 50%। अगर हम 50 ही माने, 1.5 करोड़ ही माने, तो क्या आप 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, आप देख रहे हैं एमटी न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ है मूल निवासी महावीर उराव, जो पीपल्स यूथ फ्रंट के प्रदेश महासचिव है झारखंड से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी जय भीम, जय मूल निवासी। तो आप बताइए कि पीपल्स यूथ फ्रंट जो है वो क्या है और अभी देश भर में कितने राज्यों में एक्टिव है? जी, पीपल्स यूथ फ्रंट का हम लोगों ने मई में लॉन्च किया था 2025 में। हाँ 2025 में दिल्ली में, और पूरे भारत के लोग वहाँ पर हमारे 2800 राज्य से लोग आए थे, तो वहाँ से लॉन्च हुआ। और पीपल्स यूथ फ्रंट अभी देखा जाए जिस तरीके से युवा में जो उसकी जो शोषण हो रही है, वो बेरोजगार से जूझ रहे हैं, शिक्षा से जूझ रहे हैं, और राजनीतिक में भी उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। एक तो देखा जाए तो सुप्रीमोवादी पार्टी अलग अपना मोर्चा बनाई हुई है, और बहुत से ऐसे पार्टी हैं जो क्षेत्र लेवल पर ही वो सीमित हैं। तो देखा जाए तो यूथ फ्रंट जिस तरीके से पीस रहा है, ये युवाओं की बहुत बड़ा मतलब उसका जिंदगी से खेला जा रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पीपीआईडी का विंग है यूथ फ्रंट इसमें एक्शन ले रही है कि हम युवाओं के मुद्दों पर पूरे देश में काम करेंगे। अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र पर, रोजगार के क्षेत्र पर। अभी देखिए हम लोगों ने ये बताया अमनदीप सर कि हम लोग उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग में हम लोग शुरुआती कर रहे हैं। अच्छा। अभी शुरू में काम करें। अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, हम लोग पीपल्स यूथ फ्रंट के बैनर तले हम लोग उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे युवा को गलत डायरेक्शन की ओर वो ले जा रहे हैं और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें नेतृत्व के लिए वो उन्हें आगे नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान है ना वो नेतृत्व के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। जिसकी वजह से एससी एसटी ओबीसी मिनोरिटी के लोग ये उम्मीद नहीं कर पाना अपने आप में एक गुलाम सी एक जंजीर में बंधे महसूस करें कि मेरा राजनीतिक में हम ये कर नहीं सकते हैं, राजनीतिक नहीं कर सकते हैं, और अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं। यदि अधिकार के लिए वो जब बात करते हैं ना तो किसी पर वो आश्रित होते हैं, और वो नेता लोग हैं, और नेता ऐसे तो काम करते नहीं हैं। जो खास करके देखा जाए सुप्रीमोवादी पार्टी या जो अपने आप को बड़े व्यक्तिवादी पार्टी, अपने आप को बड़े समझने वाली पार्टी है ना, तो ये अपने फायदे के लिए करते हैं और उसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने सपने में तो राजनीतिक करियर के लिए सोच ही नहीं सकते और अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ सकते। सर युवा जो है, युवा देश में बेहद ही महत्वपूर्ण है, संख्या में भी, और युवा जिधर सरकार भी उधर, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो युवाओं की उन समस्याओं पर हम बात करना चाहेंगे जो अभी देश में है। जैसे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, तो इसको पीपल्स यूथ फ्रंट किस दृष्टिकोण से देखती है? बेरोजगारी का मुद्दा तो है, क्योंकि अभी हम झारखंड के से ही देखें, झारखंड बिहार से देखें तो सबसे ज़्यादा पलायन है। और झारखंड में हर साल 10 लाख लोग। हाँ, और हम लोग सफ़र भी करते हैं काफ़ी अलग अलग राज्यों में। जब देखते हैं कि जब फेस्टिवल होती है या कुछ और भी, यहाँ झारखंड में तो सबसे ज़्यादा जो कल्चरल फेस्टिवल है ये आदिवासियों में है, तो वो देखते हैं कि एक जत्थे में आते हैं। एक तो जिस तरीके से वो जत्थे में जाते भी और आते भी जत्थे में उसी तरीके से, और बेरोजगारी का इस कदर उनके समाज में है, यहाँ झारखंड में भी इस कदर है कि वो लोग झारखंड में उम्मीद ही नहीं करते हमको अच्छा रोजगार मिले, और बाहर यदि वो कंपनी में किस हालात में वो काम करते हैं उसे अच्छे वेतन मिलते हैं कि नहीं मिलते वो तो उन्हीं से पता चलता है कि वो मारा जाता है, पीटा जाता है उन लोग के साथ में, बदसलूकी करी जाती है, मगर फिर भी वो मजबूर हैं बाहर काम करने में। और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पीपल्स यूथ फ्रंट के माध्यम से हम लोग शासन सत्ता में भी हम लोग आएंगे
और यहाँ का जो बेरोजगार जो पलायन कर रहे हैं उनको यहीं रोजगार मिले, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कोलवरी क्षेत्र में आप देखें या तमाम क्षेत्रों में देखें, यहाँ उद्योग नहीं खुल रहे हैं छोटे छोटे, और वहाँ खुले भी हैं, तो वहाँ हमारे लोग नहीं हैं। सर, अपने रोजगार की बात की तो मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि लगभग 3-3.5 करोड़ आबादी है झारखंड की। अगर हम झारखंड की बात करें तो उसमें से आधी आबादी युवाओं की है, मतलब 60% 50%। अगर हम 50 ही माने, 1.5 करोड़ ही माने, तो क्या आप 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? देखिए, हम उन्हें सरकार के माध्यम से कुछ कौशल में भी उन्हें डालेंगे। यदि हमारे यहाँ पर सरकार के माध्यम से जो कौशल उन्हें लघु उद्योग करने के लिए, वो तो सरकार पहले से कर रही है। नहीं, उसमें सक्सेस नहीं। अभी भी देखिए, कौशल विकास जो ये चला रहे हैं, वो यहाँ से जो लोग जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, वो कितने में कर रहे हैं? बहुत कम अमाउंट में वो काम कर रहे हैं, वो पीस रहे हैं वहाँ पर, अच्छे उसको क्या बोले, वेतन नहीं मिल रही है। तो हम यदि वो चीज़ यहीं उनको व्यवस्था कराया जाए, उनके लिए सपोर्ट किया जाए। अभी भी आप लोन लेने जाएंगे ना, तो लोन आपको नहीं मिलेगी जी, तो जिसकी वजह से लोग उम्मीद में नहीं गए और अपना एक जो रोजगार, स्वरोजगार, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और इनमें सरकार भी फेल होती नज़र आ रही है, मुझे लगता है। तो युवाओं की इस स्थिति का कारण पीपल्स यूथ फ्रंट की किसे मानती है? क्या सरकारें जो रही उनका दोष है, या फिर जैसे कि अभी हम बात करें कि केंद्र में भी 40 लाख लमसम नौकरियां हैं, लेकिन बेरोजगारी इतनी भयावह है कि उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो क्या ये सिर्फ सरकार का दोष है कि अभी बेरोजगारी है, या फिर किस दृष्टिकोण से देखती है पीपल्स यूथ फ्रंट? हम इसको इस नज़र से देखते हैं कि यदि राज्य सरकार एक प्लानिंग करे कि हम यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार दें, तो राज्य सरकार केंद्र पर वो हावी नहीं हो पाती है। अच्छा। और केंद्र की सरकार जो है वो राज्य को चाहती है कि अपने मुट्ठी पर ले आए, तो दोनों में तो समन्वय है नहीं। वो चाहे कुछ, वो चाहती कुछ और है, ये करना कुछ और चाहती है, तालमेल नहीं बैठा पा रही। और ऑटोमेटिक है, जो ऊपर में है बड़ा मगरमच्छ है, छोटी मछली को तो खाएगी ही, है ना। तो उस तरीके से जो क्षेत्र में जो है राज्य लेवल की जो पार्टियां हैं, उनको निगल देना चाहती हैं, और ये अपने आप को बचाने में ये पूरे टाइम गुजार देते। तो यहाँ के लोगों के लिए क्या रोजगार देंगे? तो इनके लिए हम लोग को बड़े स्तर पर हम लोग युवाओं को जगाएंगे, और युवाओं को जगा कर हम लोग बताएंगे तुम क्या हो, मतलब तुम्हारा दोस्त और दुश्मन कौन है, मतलब इसके बारे में। सर कि केंद्रीय पार्टियों का भय क्षेत्रीय पार्टियों में है। वो दिखता है, एकदम दिखता है जी। तो साथियों, ये थे मूल निवासी महावीर उरांव, जो पीपल्स यूथ फ्रंट के प्रदेश महासचिव थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर जो है हमारे साथ बातचीत की। अपने सुझाव अगर आपके हैं तो कमेंट करें, हम उस पर विचार करेंगे। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।